नमस्ते दोस्तों, वापस आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग रोज मेरा वीडियो देखने के लिए वेट करते हैं, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपने के लिए लगा दी, एक घर, एक परिवार, और उस परिवार के लिए एक ऐसा भरोसा जो उसने अपने खून पसीने से कमाया था। लेकिन क्या हो जब उसी भरोसे की चादर के नीचे कोई उसकी मौत की साजिश बुन रहा हो, और सबसे डरावनी बात यह कि वो साजिश रचने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि वो इंसान हो जिसे उसने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा हो। ये कहानी है सुरेश की, एक ऐसी कहानी जो मेहनत से शुरू होती है, भरोसे पर टिकती है, और एक ऐसी रात पर आकर खत्म होती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और सबसे हैरानी की बात, इस पूरे राज का पर्दाफाश ना तो किसी पुलिस की मुखबिरी से हुआ, ना किसी गवाही की गवाही से, बल्कि हुआ एक वायरल वीडियो से। एक ऐसा वीडियो जिसे किसी ने मजाक में शेयर किया था, लेकिन जिसने एक कब्र में दफन सच को बाहर निकाल फेंका। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में, जिसे हम कहानी की खातिर मल्लापुरा कहेंगे, वहां रहता था 50 साल का एक शख्स सुरेश। गांव के लोग उसे एक मेहनती, सीधा सादा और दिल का साफ इंसान मानते थे। ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था, किसी की बुराई नहीं करता था और अपने काम से काम रखता था। उसकी शुरुआत बड़ी मामूली थी। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में जाकर उसने एक ड्राइवर की नौकरी शुरू की। छोटी तनख्वाह, लंबी ड्यूटी और हर दिन का वही संघर्ष, सुबह घर से निकलना, रात देर से लौटना। लेकिन सुरेश उन लोगों में से था जो हालात से हार नहीं मानते। धीरे धीरे साल दर साल उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने मजदूरों की सप्लाई का काम शुरू किया, छोटे स्तर पर लेकिन ईमानदारी से, और वक्त के साथ वो एक भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उसकी बदलती किस्मत की सबसे बड़ी निशानी थी उसकी नई खरीदी हुई बुलेट मोटरसाइकिल। गांव में जब भी वो उस बाइक पर निकलता, लोग कहते, देखो सुरेश ने कितनी मेहनत से ये सब कमाया है। लेकिन सुरेश सिर्फ पैसे कमाने वाला आदमी नहीं था, वो दिल का बड़ा था। जरूरतमंदों की मदद करता, रिश्तेदारों का साथ देता और अपने परिवार के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। और इसी दौर में उसकी जिंदगी में आई मीना और सुरेश दोनों के लिए यह दूसरी शादी थी। मीना का पहला रिश्ता बेंगलुरु के एक शख्स के साथ था जो आपसी मतभेदों की वजह से टूट गया था। वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती थी, और सुरेश जो अब तक अकेला संघर्ष कर चुका था, वो भी अब स्थिरता चाहता था। एक घर, एक परिवार और एक ऐसा साथी जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। साल था जब बेंगलुरु में इन दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, समझ बनी और आखिरकार दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। शादी के बाद वो मल्लापुरा में बस गए। वक्त गुजरा और उनके 2 बच्चे भी हुए। बाहर से देखने पर ये एक बेहद आम और खुशहाल परिवार लगता था। करीब 10 साल पुराना रिश्ता, 2 बच्चे, एक बढ़ता हुआ कारोबार, पड़ोसी और रिश्तेदार इस जोड़े को एक आदर्श उदाहरण मानते थे। और मीना, वो एक शांत, संस्कारी और अपने पति के प्रति समर्पित पत्नी के रूप में जानी जाती थी। सुरेश अपने काम में बुरी तरह व्यस्त रहता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा। वो सिर्फ अपने घर का ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी के मायके का भी पूरा खर्चा उठाता था। उसे यकीन था कि जिस परिवार के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी घर की 4 दीवारी के भीतर एक खामोश साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। जनवरी की एक ठंडी रात,
गांव में हर चीज बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। बाहर की दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थी, लेकिन उस घर के अंदर एक साजिश अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। उस दिन सुरेश एक कार्यक्रम से लौटा था। पूरे दिन की थकान और भागदौड़ के बाद वो रात करीब 9 बजे घर पहुंचा। उसे लगा ये रात भी बाकी रातों जैसी ही होगी। वो चैन से सोएगा, सुबह उठेगा और फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाएगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपनी सबसे महफूज पनाहगाह समझता था, उसी घर के भीतर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुरेश गहरी नींद में डूबा, रात करीब 11 बजे मीना ने चुपचाप घर का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरे में पहले से इंतजार कर रहे थे दीपक, जो शादियों में खाना बनाने का काम करता था, और उसका एक साथी। ये पूरी योजना पहले से तैयार थी। घर की रोशनी मध्यम थी, बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। मौका मिलते ही दोनों चुपचाप अंदर घुस आए और सीधे सुरेश पर टूट पड़े, ताकि कोई संघर्ष ना हो, कोई शोर ना उठे। सबसे पहले उन्होंने सुरेश के पैर कसकर बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। और फिर आया वो पल जो इस पूरी कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। इस वारदात को अंजाम देने में सबसे आगे थी कोई अजनबी नहीं, बल्कि सुरेश की अपनी पत्नी मीना। उसने खुद अपने पति का मुंह और नाक दबा दिया ताकि उसकी आवाज कमरे से बाहर ना जा सके। उसी वक्त दीपक ने सुरेश के चेहरे पर एक तकिया रख दिया। दोनों ने मिलकर उस तकिए को इतनी ताकत से दबाए रखा कि सुरेश की सांसें धीरे धीरे टूटने लगी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। एक इंसान जिसने अपने परिवार के लिए जी जान लगा दी थी, अब उसी परिवार के भीतर रची गई साजिश का शिकार बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है, सबूत मिटाने का खेल। मीना ने बड़ी होशियारी से सुरेश के चेहरे, होंठ और नाक के आसपास क्रीम और वैसलीन लगा दी, ताकि संघर्ष के निशान या नाखूनों के दाग साफ नजर न आए। फिर अपनी योजना के अगले हिस्से को अंजाम देने के लिए उसने रात करीब 1 बजे अपने ससुराल वालों को फोन किया। फोन पर वो जोर जोर से रोने लगी। सुरेश की सीने में तेज दर्द है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन जब तक ससुराल वाले घर पहुंचे, मीना सुरेश का सिर अपनी गोद में लिए जोर जोर से विलाप कर रही थी, ताकि किसी को शक की जरा सी भनक भी ना लगे। अगली सुबह उसने सबको यही बताया, सुरेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सुरेश की 2 बहनें थीं, दोनों की उम्र 55 और 60 के आसपास। इस खबर से दोनों बुरी तरह टूट गईं। अंतिम संस्कार के वक्त उन्होंने सुरेश की नाक के पास कुछ चोट के निशान और अजीब से धब्बे देखे थे, लेकिन उस वक्त गम इतना गहरा था कि उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और इसी बीच मीना ने एक और चाल चली। मौत का नाटक रचने के बाद उसने आनन फानन में गांव के एक स्थानीय डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नब्ज जांची, शरीर को देखा और बस इतना कहा, इनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने साफ तौर पर परिवार को सलाह दी थी, अगर आप मौत की असली वजह जानना चाहते हैं तो शव को अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम करवाइए। लेकिन मीना ने रोते बिलखते हुए परिवार को समझा दिया कि सुरेश पिछले कुछ समय से पैसों और काम को लेकर बेहद तनाव में था, डिप्रेशन में था, और उसी तनाव की वजह से उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। गम में डूबा पूरा परिवार उस चालाक औरत की बातों में आ गया। डॉक्टर की पोस्टमार्टम वाली सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया और अगले ही दिन बिना किसी कानूनी जांच के सुरेश के शव को पूरे रीति रिवाजों के साथ दफना दिया गया। कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक दरार जरूर छूट जाती है, और इस कहानी में भी वही हुआ। सुरेश की मौत के करीब 19-20 दिन बाद कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरे मामले को उलट कर रख दिया। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो अचानक व्हाट्सएप ग्रुप्स पर घूमने लगे, और जो उन तस्वीरों में दिख रहा था
उसे देखकर पूरे परिवार के मन में एक गहरा शक पैदा हो गया, एक ऐसा शक जिसने आखिरकार कब्र में दफन सच को बाहर लाने पर मजबूर कर दिया। उन तस्वीरों में 48 साल का दीपक वही कुक जो शादियों में खाना बनाता था और मीना दोनों साथ नजर आ रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब लोगों ने इन तस्वीरों को गौर से देखा। ये कोई सामान्य मुलाकात की तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीरें एक मंदिर में हुई शादी की थी। दोनों के गले में वरमाला थी, दोनों के चेहरे पर वो मुस्कान थी जैसे वो किसी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हों। जब ये तस्वीरें सुरेश के परिवार तक पहुंची तो मन में तुरंत एक सवाल उठा, क्या ये वही औरत है जिसने कुछ ही हफ्ते पहले अपने पति की मौत पर रोकर लोगों से सहानुभूति बटोरी थी। आमतौर पर जब कोई महिला विधवा होती है तो उसे उस सदमे से उबरने में सालों लग जाते हैं, कम से कम कुछ महीने तो जरूर। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा था। ये शक सबसे पहले सुरेश की बड़ी बहन कमला के मन में गहराया। उन्हें अचानक अंतिम संस्कार का वो दृश्य याद आया जब उन्होंने अपने भाई का चेहरा आखिरी बार देखा था। नाक के पास चोट के निशान, कुछ अजीब से धब्बे। तब उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वो सब कुछ अलग नजर आने लगा। आखिरकार कमला ने पास के पुलिस स्टेशन जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी। यही वो पल था जब एक बंद हो चुकी कहानी दोबारा खुलने लगी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत जांच शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ में मीना और दीपक को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और जब पूछताछ हुई तो दोनों के बयानों में एक के बाद एक कई विरोधाभास सामने आने लगे। उनके जवाब आपस में